विकास के नाम पे कुछ हो जाएगा कुछ। पर जो ये माइंड जो है ना यहाँ का, इसको कौन बदल पाएगा? इसको तो हम ही बदल सकते हैं। माइंड बदल दो, बाकी तो किसी को कुछ हेल्प की जरूरत ही नहीं है। ये तो फिर तो ये संपदा जो है ना, इतनी संपदा है कि ये पूरी दुनिया को जीतने के काबिल है। फिर गुलाम बन के जीने की जरूरत नहीं है। ये जितना भी इतिहास की तो मैं खैर बातें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी बातचीत, पर हम सब तो जानते हैं ना, हमारा इतिहास बोलता है कि हम कैसे गिरे हुए लोग हैं। हम पर कोई शासन कर लेता है, कोई विदेशी ताकत आके राज कर लेती है। अंग्रेज आए तो मुट्ठी भर अंग्रेज ने इतने बड़े हिंदुस्तान पर राज किया। तो नकारा लोगों के साथ ही होता है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो खैर उस विषय पे अपन बात ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक वक्त है कि हम सब मिलकर एक इस महान मकसद के लिए जिए, और जो भी करें उस मकसद के लिए करें कि नए भारत का निर्माण करना। नए भारत का मतलब जहां पर लोगों का दिमाग जो है ना, लोगों का माइंड सेट सही हो, नकारापन निकालना है, अनुशासनहीनता को निकालना है, देश की जो सोच नहीं है बिल्कुल भी, और राष्ट्र की सोच लानी है, राष्ट्रभक्ति। भक्ति तो चलो बहुत आगे की बात हो गई, पर एक एक सामान्य सोच तो होनी चाहिए ना देश के लिए, कि जहां मुझे जीना है वो तो ठीक हो, इतना तो मेरा भाव होना चाहिए। वो कैसा भी हो, भले वो गंदा हो, बर्बाद हो, वहां लूट पाट चोरी डकैती सब कुछ खराब हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये कैसी सोच? वो सोच पैदा करनी है। हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं नहीं कर सकते। इन विषयों पर हम और बातचीत करते रहेंगे, पर सबसे जरूरी काम है हमें अपने आप को ठीक करना पहले। एक अच्छा अनुशासन, एक संकल्प की शक्ति, और हम अपने आप को पहले निश्चित करें कि मेरा ये निश्चित है, इसमें कोई कमी नहीं हो सकती। और हमारे भीतर जो करने का मादा है, अभी हम कोई मामूली चीज नहीं है, करने का मादा आ जाए तो हर इंसान बहुत कुछ कर सकता है। तो हम सब नए भारत के निर्माण के विशिष्ट सिपाही बनने के लिए आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं। डिटेल विषय तो चलते रहेंगे, लेकिन आज मुख्य रूप से वो भाव सबके अंदर आना चाहिए कि इस राष्ट्र की जो जनमानस है उसको विपदा से संपदा में परिवर्तित करना। तो शुक्रिया, मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। और आप लोगों के विचार सुनेंगे। मोनालिसा, आप। जी सर। यस। आज विशेष दिन है, विशेष मिला भी है, और हम लोग विशेष भी है। अभी विशेष काम करना बाकी है। इस विशेषता के सोच में और संपदा इस वर्ड को सामने रखते हुए हम खुद एक विशेष संपदा है, इस भाव को रखते हुए पहला साथी लेते हैं। सुरेश सर, आप आइए। थोड़ा शॉर्ट में बोलेंगे, टू द पॉइंट बोलेंगे। अनम्यूट का ऑप्शन पहले जा रहे हैं ताकि बहुत सारा साथी को हम लोग कवर कर पाए। आइए सर। सर जी को प्रणाम। और मेरे को आज सर का जो वक्तव्य बताया बहुत जबरदस्त लगा। और एक चीज अच्छा लगा, हम खुद के लिए नहीं जीना है मैडम, देश के लिए जीना है। ये मेरे को आज से मैं प्रण लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि मैं देश के लिए, देश के आदमी के लिए जीऊंगा, मेरे लिए नहीं जीऊंगा। थैंक यू।
सर जी को प्रणाम। आइए राम सिंहासन सर। आज तो बहुत विशेष मिला सर। आवाज जा रही है ना? लोग जो है यहाँ भारत में लोगों की कमी नहीं है, यानी हमारे पास कोई देश जो है भू भूमि से, मिट्टी से, पानी से नहीं होता। लोग जो है देश से लोगों से होता है, देश लोगों से होता है। यानी हमारी संपदा क्या है? लोग हैं। और हम अनुशासित नहीं है, जिसकी वजह से हम जो है तेज गति से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो हम आज संकल्प लेते हैं कि मैं इस देश के लिए एक संपदा बनूंगा और देश के कल्याण के लिए मैं न्यौछावर कर दूंगा और सभी लोगों को अपने इस सिस्टम में लाके, और लोगों का कल्याण, यही कल्याण है और कहीं कल्याण नहीं है। सर का बहुत बहुत कोटि कोटि मेरा धन्य हो गए सर इस सिस्टम में आके। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया सर। हम लोग दृढ़ संकल्प लेंगे और संकल्प के डायरी में आज जो भी संकल्प ले रहे हैं उसको लिखिएंगे भी। आइए, नाम आनंद है शायद सर, आइए आप। हाँ मैडम, आवाज आ रही है मैडम? जी नहीं आएंगे तो हम बोल देंगे सर। ठीक है। आइए जी। मैडम एक चीज सर के बारे में पूछना है मैडम, हो सकता है गलत हो। हम ये सोच रहे हैं सर का जन्म हुआ है कि अवतार हुआ है, इंसान है कि देवता है, ये समझ में नहीं आ रहा है मैडम। आज की बातें सुन करके ऐसा लग रहा है कोई साधारण इंसान इस तरह बात नहीं कर सकता। कोई ना कोई शक्ति है आप सबके। जी सर, साधारण ही कर सकता भैया, सब कुछ साधारण ही कर सकता है, केवल माइंड प्रोग्रामिंग का सवाल है। जिसका निश्चित जीने का तरीका है वो सब कुछ कर सकता है, जिसका अनिश्चित तरीका है वो दिक्कत है, बस और कोई दिक्कत नहीं। चलो जी। और सर हम लोगों को वो असाधारणता की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को उस वैसा बनना भी है जी। आगे बढ़ते हैं, आइए कृष्ण सर, आप आइए सर, कृष्ण सिंह सर। नमस्कार सर, और बहुत अच्छा लगा आज का ये जो भी बात हुआ। ये हमें लगा कि हम लोग दुनिया को जो देखते हैं, पहले खुद को देखना जरूरी है, और अपने महत्व को जो समझ जाए शायद उसको दुनिया के महत्व को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया उसके महत्व को समझना शुरू कर देगा। और सर के संगति में आने का रिजल्ट है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में बहुत सारा परिवर्तन आया है। और हम आज संकल्प लेते हैं कि आज अपने महत्व को समझते हुए इस धरती और इस देश के लिए अपने अंतिम सांस तक इस काम को निश्चय के साथ पूरा करने के लिए लगन के साथ प्रयास करते रहेंगे। नमस्कार जी सर। आइए बोध कुमार सिंह सर, आप आइए। आज सर ने जो एक मैसेज दिया कि मनुष्य ही इस दुनिया की संपत्ति है और हमारे देश के लिए तो बहुत बड़ी संपत्ति है। और सबसे बड़ी बात है सर ने जो बताया कि जिम्मेदारी, आज हर व्यक्ति ये जिम्मेदारी ले ले कि हम खुद की उन्नति कर ले तो हमारे देश की उन्नति हो जाएगी। वास्तव में हम अपने को नकारा समझते हैं, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी, सर ने ठीक ही कहा कि हमारे यहाँ बहुत सारे आक्रांता आए और उन्होंने हमें गुलाम बनाया। क्यों? कि हम अपने को हीन समझते हैं। इसीलिए ये जो कार्यशाला चल रही है, बल्कि थोड़े ही लोग आ रहे हैं, कोई बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग कुछ दृढ़ आज कुछ अलग करके दिखाएंगे, आज कुछ दृढ़ संकल्प लेंगे, तो टू द पॉइंट रहेंगे तो बाकी सारे को मौका दिया जा सकता है जी। आइए रमेश चांद प्रजापति सर। कोटि प्रणाम। और गुरुजी आज मैं धन्य हो गया जो आज आपने जो ये बातें बताई, वाकई में ही जो हम काम कर रहे थे, तो जहां भी हमें जब देश के लिए बात आती है तो हम सोचते थे, वाकई में ही आज जो गुरुजी ने बताया बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम वाकई में ही देश के लिए काम कर रहे हैं। और मैं संकल्प लेता हूं जो भी अब जिंदगी बची है वो आश्रम में अपने लगेगी। मैं संकल्प लेता हूं गुरुजी, धन्य हूं।
धन्य हो गया हूँ आपके इस आज वचन को सुन करके। जय गुरुदेव। अनीता मैम आप आइए। थैंक यू। वक्त है हम सब मिलकर नए भारत का निर्माण करेंगे। लोगों के माइंड में जो नकारात्मक है उनको बाहर निकालेंगे। जरूरी हमें अपने आप को निश्चित करना है। थैंक यू। जी मैम आइए। आनंद सर आप आइए। जय हर्षा मैडम, हम लोग इतने खुशनसीब है मैडम कि हम टीसी सर के कार्यशाला में आते हैं और उनके बारे में उनके मुंह से हर चीज अच्छी बात सुनते हैं। आज की जो बात हम सुने हैं सर मैडम कि हम कचरे का ढेर नहीं बनेंगे, हम कुछ करेंगे, नए भारत का निर्माण करेंगे। जय हर्षा। मनीष भैया आइए। जी धन्यवाद मैम। और पहले धन्यवाद देना चाहूंगा गुरुदेव का कि गुरुदेव आज मेरी जिंदगी में एक खास व्यक्ति हैं और सर ने उस चीज की तरफ फोकस किया जहाँ हमारा फोकस नहीं था। तो मैं भी अपने आप को मानता हूँ कि मैंने भी कुछ खास अभी तक नहीं किया। अनुशासित जो रहने की बात सर ने की तो शुरुआत मुझसे ही होगी। तो मैं आज संकल्प लेता हूँ कि मैं पहले स्वयं का अनुशासित करूंगा, उसके बाद अपने परिवार को, और ये देश ही मेरा परिवार है तो इस देश के लिए मैं काम करूंगा ये परिवार की तरह। जैसे सर ने बताया परिवार में हर व्यक्ति अनुशासित होना चाहिए। तो इस RCM के माध्यम से जितने ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकता हूँ उन सभी को अनुशासित करने का मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद दीदी जी। बोल रहे धन्यवाद, शुक्रिया। आज बहुत कुछ मिला। ये सारे वर्ड सबके तरफ से सर ले लिए। आप ये कर सकते हैं कि ये भाव आप दिखा सकते हैं तो मुस्कुराते हुए आज एक बढ़िया वाला बोल्ड, कुछ हटके और कुछ जबरदस्त ये वाला शपथ लीजिए ताकि समय भी बचे। जी हम भी एक ही बार बोले हैं आज यस। आज हमें क्या करना है, आज हमें ये करना है कि हमारी जरूरत क्या है कि हमारे लोगों में एक डिसिप्लिन लाना और उसमें एक आत्मविश्वास लाना कि हम भी कुछ करके खुद का ही नहीं, हम दूसरों का भी हेल्प कर सकते हैं। अपनी हेल्प के लिए तो किसी की जरूरत है ही नहीं। तो इसको विस्तार देना है सारे कार्य को। तो उसके लिए हमें किन किन संकल्पों की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो भी है ना वो सारा संकल्प में आ जाना चाहिए। तो आज तो आप जो भी बोल रहे हैं बढ़िया है, पर आज थोड़ा सोच के और वो संकल्प निर्धारित करें कि इस काम को विस्तार देने के लिए किन किन संकल्पों की जरूरत है वो आप डिजाइन करें, बनाएं। और कल परसों जब भी वक्त मिले आप तब आप बता सकते हैं, आप मेंशन करते हुए बता सकते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद मैंने ये संकल्प बढ़ाए हैं या ये संकल्प लिए हैं ऐसा। क्योंकि हमें कुछ बड़ा तो करने की जरूरत है, वो तो हम सबको महसूस हो रहा होगा। चलिए जी। तो आइए राजेश सर आप आइए, बढ़िया सुनाइए जी। जी हमारे देश के बहुत सारे महापुरुष हुए, देश में बहुत सारे महापुरुष हुए, विवेकानंद, महात्मा गांधी, उन्होंने जो किया उन पर हमें गर्व है। परंतु आज हमें एक ऐसा मौका मिला है कि हम आने वाले समय में ऐसे गौरवान्वित हो सकते हैं, हम श्रेष्ठ उदाहरण बन सकते हैं। और हमें ये RCM जैसा एक श्रेष्ठ प्लेटफॉर्म मिला है जिसके जरिए मैं आज एक शपथ लेता हूं, दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं पूरी तरह से जिम्मेदारी लूंगा, अनुशासित रहूंगा और साथ ही साथ तन मन धन से जो लोग मेरे साथ आ रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों तक मैं पहुंचूंगा। और एक शिक्षक होने के नाते मेरे पास एक और बड़ा मौका है कि आने वाली पीढ़ी को भी मैं इसके लिए अभी से तैयार कर सकता हूं और इसके लिए मैं तैयारी कर चुका हूं। मैं बच्चों को भी छोटे छोटे संकल्प के साथ उनको काम करने के लिए रेडी कर रहा हूं और इसके लिए मैं केवल अपने स्कूल तक सीमित नहीं रहूंगा, और भी बहुत सारे जो अपने आसपास के स्कूल कॉलेज जहां भी हैं जाकर के इसके बारे में मैं बात करूंगा। और साथ ही साथ मैं ये गर्व के साथ महसूस करूंगा और दिल से इस काम को करूंगा, लोगों में आत्मविश्वास जगाने के लिए, लोगों के माइंड को चेंज करने के लिए, उनके सोच को बदलने के लिए काम करूंगा, पैसे के लिए काम नहीं करूंगा। और साथ ही साथ आज पूरा मेहनत दिल लगा करके करूंगा। मैं अभी 4-5 घंटा ही सोता हूँ, स्कूल ड्यूटी के बाद पूरा समय इसमें दे रहा हूँ, उसमें और क्वालिटी लाऊंगा और उसमें ज्यादा काम करूंगा। साथ ही साथ मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मेहनत करेंगे तो भारत पुनः सोने की चिड़िया अवश्य बनेगी, भारत एक सुपर पावर बनेगा और इसे हम बोल कर नहीं करके साबित करेंगे। जी सर बहुत बढ़िया। राजू भैया आइए। धन्यवाद। हम राष्ट्र की संपदा है, मैं हमारे भारत की संपदा रूपी जनमानस को विपदा नहीं संपदा में बदलने का भरपूर प्रयास करूंगा।
और वह होगा माइंड प्रोग्रामिंग से। सर मैं संकल्प लेता हूँ खुद को और जनमानस को माइंड प्रोग्रामिंग को बदलने का लगन से समर्पित होकर बेहतर करने की तैयारी में आगे कदम बढ़ाऊंगा। छोटे वेबिनारों के द्वारा, सेमिनारों के द्वारा, छोटे प्रोग्रामों के द्वारा पक्का माइंड प्रोग्रामिंग से पूरा पक्का विशेष ध्यान